आज फिर हम आप लोग के सामने हाजिर हो चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 4 लेके। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और इसको बनाना कैसे वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को TAKALDA और मोर देन दैट को SAPA और KA लिखा जाता है तो दैट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन जो आपके पास है, पहला ऑप्शन SA, दूसरा ऑप्शन KA, तीसरा ऑप्शन SA या PA और चौथा ऑप्शन जो है आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे करना क्या है, ये क्वेश्चन में यहाँ से देखना है। यहाँ से क्या देखिएगा, नो मोर फूड TAKADA और मोर देन दैट SAPAKA। अब इस दोनों में आपको डिसाइड करना है जो क्या क्वेश्चन का आंसर होगा और दैट का निकालना है। अब आप देखेंगे पहला लाइन और दूसरा लाइन में कुछ ऐसे शब्द होंगे, कम से कम एक शब्द होता है, यदि दो ही लाइन का क्वेश्चन हो तो कॉमन जरूर होगा। मोर देन दैट, नो मोर फूड। अब यहाँ पे मोर और यहाँ पे मोर मिल चुका है, जो अभी हम आपको बताए थे कम से कम एक शब्द होगा कॉमन और एक शब्द कॉमन है भी। अब यहाँ पे देखिए मोर का जो आंसर मेरा निकलेगा, मोर का आंसर क्या निकलेगा, तो जो यहाँ पे है और यहाँ पे है एक कॉमन अल्फाबेट होगा यहाँ पे कोडिंग में। तो देखिए यहाँ पे KA और KA दिया गया है, तो इसलिए मोर का जो मेरा होगा, मोर का क्या हो जाएगा, मोर का हो गया KA। अब यहाँ पे मोर का जब KA हो गया तो हमको पूछ किसका रहा है, मोर का KA हो जाएगा, पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है दैट का। तो मोर का तो KA निकालेंगे लेकिन दैट का पता नहीं चलेगा और दैट मेरा यहाँ पे है। तो अब जो दो को ये बच गया है SA या PA, इसी में से कोई होगा और आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में मोर का पूछता तो कंफर्म हम KA आंसर देते, लेकिन दैट का पूछा है इसीलिए जो दोनों बच गया, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे 3 शब्द है, 3 कोडिंग है, तो एक का हिस्सा एक होगा। तो मोर तो अपना KA लेके चला गया, अब जो भी बचा होगा या तो दैट का बचा होगा या देन का बचा होगा और हमको नहीं पता है तो हम कह सकते हैं SA या PA। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन इसका हो गया ऑप्शन और पहला क्वेश्चन का C। ठीक, उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में दिया गया है किसी सांकेतिक भाषा में गुड एंड बैड 725 1 एंड ऑल 932 दिस इज गुड 154। अब यहाँ पूछ रहा है कि 1 का क्या होगा, तो 1 का निकालना है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड बना लीजिए और ये इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अब यहाँ से पहला और दूसरा को आप कंपैरिजन पहले करके देखिए। ठीक है, अब उसमें जब पहला दूसरा को कंपैरिजन करिएगा तो कुछ ऐसा शब्द होगा जो कॉमन होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं पहला और दूसरा में एंड कॉमन है, तो इसका मतलब है पहला और दूसरा में कोई अंक भी कॉमन होगा और वो अंक कॉमन क्या है, 2 है। तो हम कह सकते हैं जो एंड का आंसर 2 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में आपको एंड का पूछ नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, दोनों से तो एंड का निकल गया, पहला से तीसरा में कुछ कॉमन है तो कहिएगा कॉमन है क्या, गुड गुड। यहाँ देखिए पहला तीसरा में कॉमन है तो है क्या है, 5, तो यहाँ पे गुड का हो गया 5। ठीक है, अब आप खुद बता सकते हैं गुड और एंड और बैड, ये 3 वर्ड है, गुड एंड बैड। तो गुड का निकाल लिए हैं 5, एंड का निकाल लिए हैं 2, तो आप बिना सोचे समझे, आपको उतना बुद्धि तो होगा जो बता सकते बैड का क्या होगा। तो बैड का क्या होगा, जो शेष बच गया, और शेष क्या बचा, 7। तो ऊपर वाले तीनों लाइन का हमको क्लियर आ गया है। अब सेकंड और थर्ड में कॉमन देखते कुछ है क्या, तो यहाँ पे 1 और ऑल, यहाँ पे दिस और ईच, तो नहीं पता चल रहा है। अब यहाँ देखिए 1 का पूछे या ऑल का पूछे, नीचे में दिस का पूछे या ईच का पूछे, तो यानी कहने का मतलब 1 और ऑल के लिए जो बच गया, 1 का या ऑल का 9 या 3, इसका भी 9 या 3 और इसका 1 या 4, इसका 1 या 4।
और यदि एंड का पूछता तो 2 आंसर होता, गुड का पूछता तो 5 होता, बैड का पूछता तो 7 होता, कंफर्म था। लेकिन यहाँ पूछा था किसका, 1 का, इसलिए 1 का जो ऑप्शन हम देंगे 9 या 3 ऑप्शन देंगे। यहाँ पे 9 है, गलत है, क्योंकि आइदर में जाएगा। आइदर का मतलब होता है 9 होगा या 3 होगा, यानी 9 या 3, मतलब कोई एक। और ये भी नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी कहने का मतलब जो हमको आंसर आना चाहिए था वो ऑप्शन में है नहीं। इसका सही आंसर 3 या 9 या 3 होगा, वो नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया आंकड़े अपर्याप्त है। अब हम आपको जो है अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 के कहिए ना, 1 2 3 के कहिए, चला दे लिखिए। देखिए अब जो है इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, ये हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस टाइप के अधिकतर क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो पहला जो 1 2 क्वेश्चन था वो रेलवे और एसएससी में पूछा जाता है, ये बैंकिंग में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। ऊपर में लिखा गया है यदि वेयर आर यू को 416 लिखा जाता है और यू आर गुड को 169 लिखा जाता है, तो यहाँ पे तो होना चाहिए, तो फ्लावर्स आर नॉट बैड, सॉरी तो नहीं होगा। और फ्लावर्स आर नॉट बैड को 8652 लिखा जाता है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें यानी आंसर निकालिए। अब यहाँ पे कैसे निकालिएगा, तो आपके पास 3 लाइन का क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको हम अलग से लिखते हैं साइड में। देखिए इसको आसानी से समझने के लिए आपको क्या करना है, वेयर आर यू को लिखा जाता है 461, आर यू गुड, आर यू गुड को लिखा जाता है 169 और फ्लावर्स आर नॉट बैड इसको लिखा जाता है 8652। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे देखिए जो कैसे बनाएंगे, तो अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, फिर पीछे जो हम पहला और दूसरा बताए थे ठीक उसी प्रकार कॉमन होता है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है, तो यहाँ दिख रहा है कि 6161 है। अब आप कहिएगा आर यू दोनों कॉमन है, तो ये कैसे पता चलेगा 6 का कौन है 1 का कौन है। तो देखिए आपको शायद नीचे भी दिख रहा होगा आर, तो यहाँ जब तीनों में आर कॉमन है, इसका मतलब ऐसा कोई अंक होगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो ये आर का क्या हो गया 666, यानी आर का हो गया 6। और इस टाइप के क्वेश्चन में कभी स्थान के आधार पर अधिकतर बार सेम नहीं होता है, लेकिन कभी कभी स्थान के आधार पर भी सेम होता है। स्थान के आधार पर कहने का अर्थ है ये सेकंड नंबर पे है, ये कितने नंबर पे है 2 नंबर पे है, तो यहाँ 6 2 नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे आर फर्स्ट नंबर पे है और यहाँ ये सेकंड नंबर पे है, तो यानी प्लेस वाइज सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी सेकंड तो यहाँ सेकंड, लेकिन यहाँ जो नहीं हुआ तो इसीलिए कह देंगे प्लेस वाइज सेम नहीं है। तो अब आर का 6 आ गया। फिर उसके बाद देखिए फिर कुछ कॉमन होगा, पहला और दूसरा में यू कॉमन है और यहाँ भी यू कॉमन है, तो यहाँ जो यू कॉमन है तो दोनों में कॉमन क्या है 1 1 है, तो यू का 1 हो गया। अब आप कह सकते हैं कि सर वेयर का जो बच गया ना वही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक बचा, तो ऊपर वाला लाइन पूरा क्लियर हो गया। सेकंड थर्ड में फिर कॉमन देखिए, तो सेकंड थर्ड में जो कॉमन देखिएगा तो यहाँ गुड बचा हुआ है, यहाँ पे जो है यू का हो चुका है, आर का हो चुका है, तो यानी 16 खत्म, यहाँ भी हो गया। तो अब गुड बचा, तो गुड का क्या होगा, जो लास्ट में बचा है 9, ये भी खत्म। अब आप देखिए फ्लावर्स नॉट बैड है, तो ये कहीं जो कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे FLOWERS, फ्लावर्स का 8 या 5 या 2, उसी तरह से नॉट का 8 या 5 या 2 और बैड का 8 या 5 या 2,
यानी कहने का मतलब इनका जो है ये आइदर में चला गया, कंफर्म नहीं मिला। अब इतना हम सबका निकाल चुके हैं। अब हमको जो है क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है वो चेक कर लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि नॉट का कोड क्या होगा। तो नॉट का कोड क्या होगा, तो नॉट का कोड आपके पास जो निकला है ये निकला है 8 या 5 या 2। तो 8 या 5 या 2 जो निकला है, तो 8 ये वाला होगा, नहीं होगा। 5 यहाँ है, नहीं होगा क्योंकि 2 यहाँ है। तो कहने का मतलब ये एक भी ऑप्शन नहीं होगा और इसका आंसर क्या देंगे, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड। गुड का कोड आपके पास है, क्या है 9। इसका ऑप्शन नंबर 4 दिया है, नहीं होगा। 1 दिया है, नहीं होगा। 6 दिया है, नहीं होगा। डी ये नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वेयर का कोड क्या है, 4 है, 4 ले लीजिए। और उसके बाद नॉट का पूछ रहा है, तो नॉट का तो 8, 5, 2 में से कोई एक लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 8, 5, 2 में से कोई एक लेंगे। आर का कोड क्या है, आर का कोड 6 है। गुड का कोड क्या है, गुड का कोड 9 है। फ्लावर्स का कोड क्या है, तो 8, 5, 2 में से कोई एक लेंगे। क्या करेंगे, कोई एक लेंगे। तो आपके पास जो कंफर्म कोड आया है 4, 6, 9। अब ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन का आसानी से नहीं बनेगा। तो अब क्या करिएगा, और आप ये भी जानते हैं कि प्लेस के आधार पे सेम नहीं होता है। जैसे ये कहने का मतलब ये फर्स्ट में 8 था, इसका कोड 6 हुआ तो 6 सेकंड में था, तो वो कहीं ना कहीं होगा लेकिन स्थान बराबर नहीं होगा। तो कैसे पता करेंगे, हमको सबसे पहला काम ये 4, ये 6, ये 9 किस किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। 4, 6, 9 ये हो सकता है। 4, 6, 9 ये भी हो सकता है। 4, 6, 9 ये भी हो सकता है, और इसका तो चर्चा ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 8, 5, 2 में से कोई एक, और यहाँ भी 8, 5, 2 में से कोई एक। तो यानी ये जो 3 अंक है इसमें से 2 अंक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 8, 5 है, हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 5, 8 है, हो जाएगा। यहाँ भी 5, 8 है, देखिए हो जाएगा। ये तीनों जो है होने के योग दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है जब तीनों होने के योग दिख रहा है, यहाँ तो वेरीफाई करना पड़ेगा जो प्लेस के आधार पर है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए वेयर का कोड फर्स्ट हुआ था, आर का सेकंड, यू का थर्ड, यू का 1/3 है। आर का यहाँ पे आर का जो है आर का 6 हुआ था। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, ऐसे नहीं हो सकता है। यू आर कीजिए, यहाँ पे यू आर हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे यू आर ही लिखा हुआ था, गलती से हम आर यू लिखे थे। ठीक है, अब जो है ये स्थान के आधार पे 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर सेकंड तो ये 6 हो गया। अब यू लास्ट में तो 1, यू फर्स्ट में तो 1, ये हो गया। तो इस तरह से अब जो ये कोड आया था मेरा फ्लावर्स का, आइदर में आया था, तो फ्लावर्स का 8 हो जाएगा, नॉट का 5 हो जाएगा, और बैड का 2 हो जाएगा। अब ये जो मेरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे तो मेरा नॉट का कितना है, नॉट का दिख रहा है यहाँ 5, यहाँ 5 लिखिए, और यहाँ इसका फ्लावर्स का 8 लिखिए। अब यहाँ देखिए 4, 5, 6 ये क्वेश्चन गलत आंसर। 4, 5 ये भी गलत। 4, 5, 6, 9, 8 अब ये आपका आंसर हुआ सही, यानी ऑप्शन नंबर सी। और गलती क्यों हो गया, तो तीनों आंसर कब आ रहा था, जब हम यहाँ पे यू आर के बदले आर यू लिख चुके थे। तो इसके लिए कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आर यू देयर। तो आर यू देयर, आर का 6, यू का 1, देयर नहीं है, तो 6, 1 तो कंपलसरी है। 6, 1 होगा, 1, 6 है, नहीं होगा। 6, 1 होगा, 1, 6 से नहीं होगा, 4, 6 से नहीं होगा। अब आप कहेंगे ये दोनों तो हो गया। अब यहाँ पे चर्चा आती है देयर है तो नहीं, लेकिन देयर के बारे में पूछ दिया है तो हम करें क्या। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉन ऑफ दीज भी नहीं है, तो यहाँ पे इसी में से हमको चुनना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6, 1 हो गया। अब यहाँ पे एक में 7 है और एक में 8 है। तो आप यहाँ देखिए
8 किसका कोड है लिया गया, ये फ्लावर का है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए क्यों हो गया? क्योंकि देयर एक नया शब्द था और नया शब्द के लिए कोई नया कोड होना चाहिए, जो कि मेरा यहाँ 7 था। और 8 इसलिए गलत हुआ क्योंकि 8 ऑलरेडी फ्लावर का ले चुका था, इसलिए ये गलत है और ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अब 5 9 का अर्थ होगा, 5 9 का अर्थ क्या होगा? 5 का मतलब नॉट, 9 का मतलब गुड, तो आप कह सकते हैं नॉट गुड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये टैब 4 कंप्लीट हो गया है। जो भी नए आदमी होंगे चैनल पे वो सभी लोग लाइक्स, सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत है समझने में या मेरे आवाज़ में या मेरे स्पीड में, तो वो ज़रूर कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, जहाँ भी हम में कमियाँ रह गई होगी उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।